हेलो फ्रेंड्स, गेमर ऑफ स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो द ट्राइब ऑफ गेमर ऑफ स्टॉक्स। अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर है तो एक लाइक का बटन तो जरूर बनता है। सीधे चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं लाइक कल हमने कौन कौन से स्टॉक्स देखे थे। यहाँ पे सारे के सारे स्टॉक्स लगे पड़े हैं जो कि हमने कल देखे थे। एंजल वन, 63 मून, HDFC लाइफ, रिलायंस, ये सारे के सारे अगर आप भी चाहते हो इनको खंगालना तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड वॉच ऑल दिस स्टॉक्स। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरीज है जहाँ पे हेल्प चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली मैसेज मी। सीधे आते हैं चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं कल के स्टॉक्स हमने जो देखे थे उसमें क्या हमको बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है या नुकसान देखने के लिए मिल रहा है। तो हमने यहाँ पे जिंदल स्टील्स शॉर्ट करने के लिए कहा, तो उसके बाद हमको एंट्री मिल चुकी है और यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट भी हमको दिखना शुरू हो चुका है। हमारी जो एंट्री थी इस कैंडलस्टिक्स के लो के नीचे थी जो कि 965 थी, हमको एंट्री मिल चुकी है। तो इसको अच्छी तरीके से हम ट्रेड करेंगे। ये सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न है और काफ़ी ज़्यादा अगर नीचे जाएगा, जितना मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा उतना ही हम यहाँ पे प्रॉफिट कमाना शुरू करेंगे। अगर एक स्टॉक्स पे आज हमको करीबन 5 रुपए का प्रॉफिट हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है जिंदल स्टील पे, तो इसको अच्छी तरीके से ट्रेड कीजिए। फिर हमने देखा था दीपक नाइट्राइट्स, यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट होने के बाद हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था कल ये ट्रेंड लाइन थी, उसको ब्रेकआउट होने के बाद हमारी जो एंट्री थी इस कैंडलस्टिक्स के ऊपर थी विच इज़ लाइक 2944 और आज ये 2999। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। मोर देन लाइक 50 रुपीज़ का प्रॉफिट एक दिन में। काफ़ी परसेंटेज वाइज अगर हम देखने जाए तो मोर देन लाइक 2% तक का प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिल रहा है विच इज़ गुड। सो लाइक इसको भी अच्छी तरीके से ट्रैवर्स करेंगे एंड यू विल सी द मैजिक। काफ़ी अच्छे, ये भी एक ट्रायंगल पैटर्न है विच इज़ नोन एज डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे नीचे पे सपोर्ट लेके राइज करते हुए, तो इसको भी अच्छी तरीके से ट्रेड कीजिए। फिर HDFC लाइफ हमने देखा था, उसमें शॉर्ट करने के लिए कहा था, एक इनसाइड कैंडलस्टिक्स बनी और हमको एंट्री नहीं मिली है। और फिर हमने देखा था एंजल वन को। एंजल वन में आज हमको एंट्री मिलने के साथ साथ दिन भरे में काफ़ी ज़्यादा राइज होने के बाद उसके बाद मार्केट काफ़ी नीचे गया और उसके साथ ही हमारा स्टॉप लॉस आज ट्रिगर हुआ। तो यहाँ पे हमको वेट एंड वॉच का सिनारियो रखना पड़ेगा। हमारी एंट्री थी 30 to 58 की और 3% के हिसाब से फिर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर हो गया। फिर रिलायंस में हमको एंट्री मिल चुकी है लेकिन हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर नहीं हुआ है। इस कैंडलस्टिक्स के लो के नीचे था और काफ़ी देर तक मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ रहने के बाद 3:30 बजे ऊपर की तरफ क्लोजिंग यहाँ पे हमको देखने के लिए मिला और RSI अभी भी अबाउ 40 है। तो अगर हमारा स्टॉप लॉस हमारा ट्रिगर नहीं होता है तो और इसके नीचे जाने की संभावना है। सो लाइक इसको थोड़ी अच्छी तरीके से ट्रेड करेंगे रिलायंस को। फिर हमने देखा था 63 मून जिसमें हमको एंट्री नहीं मिली है, तो लाइक हमको वेट करना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर जाता है, इस कैंडलस्टिक्स के ऊपर, देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर, अन्यथा हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। तो एंट्री क्या है हमारी 543। अगर आप चाहते हो इन स्टॉक्स में एंट्री करना तो एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ अपना एडवाइजर से ज़रूर एक बार कंसल्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ एंड इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू ब्लंटली अबाउट इट दैट आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर। सो प्लीज़ चेक विथ योर एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ ट्रेड, बिकॉज यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं। तो दिस इज ऑल द स्टॉक्स जहाँ पे हमको एंट्री, स्टॉप लॉस और किसी में एंट्री मिल चुकी है, स्टॉप लॉस नहीं हुआ है। आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर और आज कौन से स्टॉक्स है। तो सबसे पहला जो स्टॉक्स मैं लेकर आया है उसका नाम है लाइक वोल्टास, और वोल्टास काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप देखें तो एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट, एक पुल बैक के बाद फिर से यहाँ पे मोमेंटम गैदर होना वोल्टास में चालू हो चुका है। तो यहाँ पे जो एंट्री रखूंगा मैं 1902, अगर ये हाई पे क्रॉस करता है और स्टॉप लॉस एज पर यूर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आप 1% रख सकते हो, 2% रख सकते हो या फिर 5%, 3%, जो आपको सुटेबल लगे एज पर योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। यू शुड बी फाइंडिंग आउट योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। इन केस लाइक हमको एंट्री मिलती है और उसके बाद अगर प्राइस नीचे की तरफ आता है तो हम अपना स्टॉप लॉस लगा के वहां से एग्जिट कर देंगे ताकि हमारा कैपिटल सेव रह सके। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे RSI को चेक करें तो अबाउ 60 है। डेली पर भी इसने आज अबाउ 60 को क्रॉस किया है, तो इसको मोमेंटम काफी स्ट्रांग हमको कल देखने के लिए मिलेगा। उसी के साथ DMI ने
ये भी डायरेक्शन चेंज कर चुका है और यहाँ पे आज जो गैप अप बना के वो ऊपर गया है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ से अगर, और उसके साथ ही मैं वॉल्यूम भी अगर चेक करता हूँ, जस्ट लुक एट द वॉल्यूम, काफ़ी बड़ा वॉल्यूम कंटिन्यूअसली 2 दिन से हमको देखने के लिए मिला है और गैप अप के साथ वॉल्यूम। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा पैटर्न मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इसको अच्छी तरीके से हम ट्रेड करेंगे। एंट्री इस कैंडलस्टिक्स के हाई के ऊपर और वॉल्यूम और मोमेंटम और स्ट्रेंथ, ये चारों चीज़ें चेक करने के बाद भी दिस इज़ द फर्स्ट थिंग कि यहाँ पे कैंडलस्टिक्स गैप अप होके बना है, वॉल्यूम बना है, मोमेंटम अबव 60 और एडीएक्स और डीएमआई दोनों एक डायरेक्शन में राइज होते हुए, इसके बावजूद भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है। एंड दैट्स द रीजन मैं बार बार कहता हूँ कि स्टॉप लॉस एंड द एंट्री, ये सिर्फ 2 चीजें हमारे कंट्रोल में है, बाकी और कोई चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। बाकी सारी की सारी चीजें हम विनिंग प्रोबेबिलिटी गैदर करते रहते हैं कि ये सारी चीजें हम जब जब चेक करते हैं तो हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती है, लेकिन इट विल नेवर बिकम 100%। सो आई होप यू अंडरस्टूड दैट। फिर आते हैं नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर विच इज लाइक द कप पैटर्न, और कप पैटर्न्स आर वेल्थ जनरेशन पैटर्न फॉर मी। तो यहाँ पे इसको हमने बहुत पहले फाइंड आउट किया था। दिस वाज द अवर 12-15 हमारी एंट्री थी। एंट्री होने के साथ साथ ही हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था। तो अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। 12-15 हमारी एंट्री थी। ये 3 साल पुराना कप पैटर्न था। अगर आप जाके यहाँ पे चेक करें, यू विल फाइंड सो मेनी कप पैटर्न आउट हियर। काफी ज्यादा कप पैटर्न्स यहाँ पे लगे पड़े हैं। दिस इज लाइक 6 अक्टूबर को आपके साथ शेयर किया गया था। अगर इसका जो हाईएस्ट हाई है अगर क्रॉस करता है, देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। तो यहाँ पे इसका भी काम निकल गया है। तो जब तक ये 1342 क्रॉस ना करे, और यहाँ पे आज उसने टच करके नीचे की तरफ आया, अगर किन लोगों ने अगर इसको अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी फिर से मिल रही है। अगर 1342 ये क्रॉस करता है, यूटीआई एसेट मैनेजमेंट काफी बढ़िया कप पैटर्न है, 3 साल पुराना कप पैटर्न है। वॉल्यूम अगर आप देखो कंसिस्टेंटली ये 5वां महीना है जहां पे वॉल्यूम कंसिस्टेंटली राइज हो रहा है। एडीएक्स और डीएमआई भी राइज हो रहा है। वीकली पे भी एडीएक्स और डीएमआई राइज हो रहा है। डेली पर भी अगर देखें तो एडीएक्स और डीएमआई राइज हो रहा है। और सिर्फ राइज नहीं हो रहा है, अगर आज का वॉल्यूम भी मैं चेक करता हूं तो काफी बड़ा मासिव वॉल्यूम मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। लास्ट टाइम इतना बड़ा वॉल्यूम मुझे जैन के मंथ में देखने के लिए मिला था 2024 में। तो अगर इतना बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे मुझे दिख रहा है, दैट मीन्स सम बिग फिश हैज बॉट ह्यूज अमाउंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द एसेट मैनेजमेंट। और यहाँ पे अगर मुझे एंट्री करना है तो कहाँ पे 1342 पे, और स्टॉप लॉस एज पर माय रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो रहेगा। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर विच इज फ्रॉम द निफ्टी 500, नुवोमा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड। तो यहाँ पे ये बहुत, अगर देखा जाए ये ऑल टाइम अपना हाई पे चल रहा है। वॉल्यूम काफी बढ़िया है। वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ अबव 60 है। डेली पर आते हैं, डेली पर जैसे इसने अबव 60 को क्रॉस किया है, उसी के साथ अगर मैं वॉल्यूम चेक करता हूँ, जस्ट लुक एट, ये ऑल टाइम हाई पे है फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। इसका मतलब अगर कोई स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे है तो उसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। फिर वॉल्यूम बहुत बढ़िया है कंसिस्टेंटली फ्रॉम द लाइक 2 हफ्तों से यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम नजर आ रहा है। फिर उसके साथ एडीएक्स भी राइज, सॉरी आरएसआई भी अबव 60 और एडीएक्स भी यहाँ पे राइज हो रहा है। तो यहाँ पे मेरी एंट्री क्या रहेगी, ऑल टाइम हाई, ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थे सारे के सारे यहाँ पे क्रॉस हो चुके हैं। उसने ब्रेकआउट दिया है, सिर्फ ब्रेकआउट ही नहीं दिया है, तो उसके साथ अगर हम वॉल्यूम भी चेक करते हो तो काफी बड़ा वॉल्यूम मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इसके ऊपर 7395.50 इसका हाईएस्ट है। मैं एक राउंड फिगर लेके 7396 अगर इसके ऊपर जाता है, देन ओनली आई एम सपोज टू एंटर। तो दिस इज नुवोमा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड फॉर यू। फिर आते हैं आखिरी के 2 जो है जाइडस में, लाइफ साइंस में। यहाँ पे मैं ये शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव है। ओके, शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव, ये आपको सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव्स में आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो इस कैंडलस्टिक्स को अगर हम अच्छे से देखें तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम यहाँ पे कंटिन्यूअसली सपोर्ट का जोन बना हुआ था। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और वो सपोर्ट का जोन ब्रेक हो चुका है। और सिर्फ ब्रेक ही नहीं हुआ है, अगर मैं इसको विंडो ऊपर में देखता हूं तो विंडो, अब ये विंडो रेजिस्टेंस का काम करेगी। और उसी के साथ जब आरएसआई भी चेक करता हो तो इसने 40 ब्रेक कर चुका है।
इसका मतलब बेरिश जोन में जा चुका है और उसी के साथ एडीएक्स और नेगेटिव DMI राइज हो रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बेरिशनेस यहाँ पे जाइडस लाइफ में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इसकी जो एंट्री है, इसका जो लो है 1008 के नीचे जाता है तभी हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो अच्छा खासा जो सपोर्ट लेवल हमको कंसिस्टेंटली काफ़ी दिनों से यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा था वो ब्रेक हो चुका है और ये बहुत बुरी बात है जाइडस के लिए। तो और वॉल्यूम भी अगर यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो आज का जो वॉल्यूम था वो काफ़ी बड़ा वॉल्यूम है। तो ये सारी चीज़ें जब मैं स्टडी करता हूँ तो मुझे यहाँ पे लगता है कि जाइडस शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव काफ़ी अच्छा है। अन्यथा यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक ये 1008 क्रॉस ना करे। ओके, फिर आता है कोफोर्ज में। कोफोर्ज भी मेरे लिए शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव है। यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो अच्छा खासा इवनिंग स्टार मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इस कैंडल स्टिक्स को कहते हैं लाइक इवनिंग स्टार, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये 3 कैंडल स्टिक्स का बना हुआ पैटर्न है और यहाँ पे अगर आप देखिए गैप डाउन होके नीचे की तरफ आया है और वॉल्यूम भी मैं जब अगर चेक करता हूँ तो काफ़ी बड़ा वॉल्यूम है। उसी के साथ साथ RSI 60 को ब्रेक कर चुका है नीचे की तरफ आते हुए और ADX फॉल हो रहा है और ये सारी चीज़ों की वजह से मुझे यहाँ पे कोफोर्ज शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर इस कैंडल स्टिक्स का जो लो है जब तक ये ब्रेक नहीं करता है विच इज़ लाइक 7156 अराउंड फिगर में लेके, जब तक ये ब्रेक नहीं करता है तब तक मैं यहाँ पे एंट्री नहीं करूँगा। अगर आपको एंट्री करनी है तो अगेन आई एम टेलिंग यू एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा बिकॉज ये शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव है और डेरिवेटिव मार्केट में बहुत तुरंत चेंजेस होते हैं और बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी का सामना हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पे कोफोर्ज और जाइडस शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव बाकी लॉन्ग जाने के लिए है जैसे कि नुवामा, UTMI, वोल्टास। तो ये थे सारे के सारे आज के स्टॉक्स। आई होप यू लाइक द एनालिसिस। एक रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, बिना लाइक का बटन दबाए मत जाइएगा, इससे मुझे काफ़ी सारा हेल्प मिलता है एज पर यूट्यूब एल्गोरिथम। वीडियो ज़्यादातर लोगों के पास तभी सर्कुलेट होता है अगर लाइक्स ज़्यादा हो। तो अगर आप मेरी हेल्प कर पाए तो मुझे इससे काफ़ी हेल्प होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ये स्टॉक्स। मिलते हैं टुमारो। थैंक यू।